गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में, जहाँ पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि एक्चुअली डेटा वाज, फ्रैंकली स्पीकिंग, डेटा वाज मिक्स टू बुलिश ओनली। बट क्या हुआ कि जैसे गैप अप हुआ वैसे जो बुलिश पोजीशन थी स्मार्ट मनी ने निकाल दी। सो यस्टरडे दैट्स व्हाई आई एक जगह पे मैंने बोला था कि वो बोला था या नहीं बोला था, आई एम नॉट श्योर, बट मैं कल बिल्कुल कल मैं ज़रूर लिखूंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई। कल मैं थोड़ा सा लिख के एक्सप्लेन करूंगा। आज आज समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। सो आज हम लोग फोकस करते हैं, बट रिमेंबर इन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स इफ यू सी कॉल calls are increasing, call writing is increasing, then we have to understand that कि big players are selling the calls and we have to see the market as a bearish। तो क्या हुआ कि गैप अप के बाद हाँ, बट हमने ये क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट को 18,050 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए गैप अप के बाद, देन ओनली वी विल गो फॉर अ लॉन्ग साइड, अदरवाइज डोंट ट्रेड फॉर लॉन्ग साइड। ये हमने क्लियरली डिस्कस किया था। शॉर्ट साइड जाएंगे ये डिसाइड नहीं था, दैट इज आई मतलब मैं एग्री करता हूँ कि शॉर्ट साइड का ट्रेड हम लोग 17,800 के नीचे ही लेने वाले थे। बट सुबह सुबह क्या हुआ कि इंट्राडे में मुझे कुछ डेटा इस प्रकार से दिखा कि वो 18,000 से रिजेक्शन खा रहा था मार्केट, सो दैट्स व्हाई आई ट्रेडेड इन पुट। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, फॉर फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने कहा था कि पुट में नहीं बैठेंगे जब तक 17, बिकॉज सी डेटा कुछ इस प्रकार बना था कि ऐसा ऐसा लग रहा था कि हर एक सेल पे बाउंस आएगा, ऐसा लग रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि इंट्राडे डेटा कैसे रीड, कैसे कैसे चेक करना है, कल हम लोग एक बार जरूर जरूर डिस्कस करेंगे। बट बट फिलहाल के लिए अभी हम लोग चलते हैं कि आज क्या हुआ है। सो सो नाउ एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग एकदम दूर का लेवल नहीं देखेंगे। मतलब यस्टरडे वी वर एट 17,900 और 17,800 के नीचे ही पुट के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं, बट डिस्कस करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सम एडिशनल लेवल्स इफ वी कैन गेट, या फिर इंटरडे का डेटा कैसे रीड करेंगे वो भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे कल। सो आज के लिए क्या बनता है, आज क्या हुआ है, सी दिस इज अ बिग, मतलब बिग बिग बुलिश डेटा एक्चुअली इन पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइंट्स। ये 4 लाख का कॉल बाय किया है और 1 लाख के पुट सेल किया, विच इज ह्यूज नंबर, जस्ट रिमेंबर दिस। ओवरऑल क्या हुआ है वो बाद में यहाँ इस साइड देखेंगे, बट अभी क्या हुआ है वो याद रखना। डीआईएस ने क्या किया, डीआईएस ने सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में खेला है, तो इनका कुछ इतना ये नहीं है। तो बट यस दे आर लुकिंग बुलिश विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम। नाउ लुक एट दिस एफआई। तो एफआई ने क्या किया कि कॉल्स भी बेचे आज और पुट्स भी बाय किए, एंड इंडेक्स फ्यूचर्स को भी शॉर्ट किया, स्टॉक फ्यूचर्स को भी शॉर्ट्स किया है। सो एफआई गए हैं बेरिश एंड दे, सो ये जो एक्सट्रीमली बुलिश जो ये गए उसके अपोजिट ये एक्सट्रीमली बेरिश गए। मतलब एटलीस्ट कल तो ये बड़ा रेजिस्टेंस देंगे मार्केट को, कल ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, इतना श्योर है। क्योंकि इतना 3 lakhs के कॉल्स इन्होंने बेचे हैं। मतलब जो ऐसा ऐसा जो मार्केट में ऐसा कल जो दिखाया था कि फ्राइडे को कि बहुत, मतलब मैं 18,200 तक जाऊंगा, 18,500 तक जाऊंगा, ऐसा जो दिख रहा था वो इन्होंने बिल्कुल ही खा लिया है। सो ओके, सो वन थिंग आई विल एडमिट दैट कि अगर 17,800 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो श्योरली तो बड़ा ट्रेड मिलेगा, दैट्स व्हाट आई कैन अश्योर यू। तो हमको बड़ा ट्रेड मिलेगा 17,800 के नीचे, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। बट ट्रेड कौन सी जगह पे लेना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट यस, सो इन्होंने आज पुट्स भी बाई की, क्वांटिटी कम है, स्टॉक फ्यूचर्स में इनकी थोड़ी सी बाएंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी बाएंगे, बट इंडेक्स फ्यूचर इनका कुछ इतना मैटर नहीं करता है। तो क्योंकि हमने देखा है कि इंडेक्स फ्यूचर्स मोस्टली ये दोनों ही ट्रेड करते हैं एक्चुअली, देखा जाए तो इनका अचानक से प्लस होता है माइनस होता है, तो दे डू नॉट ट्रेड दैट मच इन इंडेक्स, बट दे यस इधर इनको मजा आता है कॉल्स और पुट्स बेच के प्रीमियम खाने में। अभी कॉल्स इन्होंने बेचे, कॉल्स के प्रीमियम खाएंगे। अगर किसी की पोजीशन दूर की पोजीशन है तो पहले निकल जाए। फॉर एग्जांपल मतलब 18,200 300 की कॉल से, तो कल अगर फर्स्ट टिक पे अगर आपको कम पैसे में एग्जिट मिल रहा है तो कर लो, मेरा सजेशन रहेगा। बट इफ यू थिंक दैट कि मार्केट अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी देन यू कैन स्टिक टू इट। बट इफ यू रियली वांट टू आस्क मी, मेरे पास कोई कॉल नहीं है इंडेक्स का, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। तो
पुट है मेरे पास, बट आई डोंट थिंक इट विल वर्कआउट। मुझे लग रहा है वो जीरो हो जाएगा, फिर निफ्टी का है। आई शुड नॉट हैव टेकन दैट ट्रेड, आई शुड हैव टेकन द ट्रेड ऑफ बैंक निफ्टी और निफ्टी। बट एनीवे लेट्स सी, व्हाटएवर हैपेंस इज हैपन। अब देखते हैं कि क्या होता है मार्केट को। सो सो ओवरऑल देखते हैं कि क्या हुआ है अभी। ओके, तो ये तो देखा हमने कि प्रोज गए महाबेरिश, मतलब एक्सट्रीमली बेरिश प्रोज गए एंड क्लाइंट्स एक्सट्रीमली बुलिश गए। सो नाउ वी विल सी कि ये हुआ क्या है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने लॉन्ग्स क्लोज किए, शॉर्ट स्क्वायर किए, बहुत ज़्यादा निगेटिव गए। सो -32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके। ये देखो, इंडेक्स कॉल्स में इनकी सेलिंग थी, अचानक से इनका बॉइंग आया और अमाउंट बहुत बड़ा है, मतलब इसलिए 2.45 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट्स बोल रहा हूँ मैं, उसमें कितना लॉट्स है, लॉट्स कितने हैं, क्या है, कुछ भी पता नहीं। इतना सारा बाइंग अचानक से क्यों आया नहीं समझ में आया। इतना भी बुलिश नहीं था मार्केट। अगर हाँ सस्टेन रहता तो बात अलग थी। 18,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल ही आ गया, तो इतना लॉन्ग रहने की जरूरत क्या थी, आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड ये देखो, इन्होंने देखो ये कॉल्स कुछ भी नहीं ऐड किए, बट लॉन्ग्स को बहुत ऐड किया है। सो 1 लाख का सेलिंग है, 62,000 खाली बचा है। एंड देन इनका देखो 2,90,000 का सेलिंग है, बट अभी ओवरऑल 3 लाख में सेलिंग है। सो यस, एक रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट में तैयार हो चुका है ये एक्सपायरी के लिए, एटलीस्ट टुमारो तो, क्योंकि कल शायद से फिर निफ्टी के एक्सपायरी के भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे। लेट्स सी कल कुछ डेटा चेंज होता है क्या, बट यस फॉर टुमारो दे हैव बिग रेजिस्टेंस। इंडेक्स पुट के बारे में बात करेंगे तो आज इन्होंने वापस से पुट सेल करके गए, हाईली बुलिश गए और इसके अगेंस्ट हाईली बेरिश गए। और द गुड थिंग, मतलब द गुड थिंग फॉर द FISs की प्रोज ने इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं सेल किया है, सो दे आर लाइट। तो प्रोज कल एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मार्केट गैप अप नहीं करना चाहिए, मतलब क्योंकि क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, अगर गैप अप थोड़ा सा खुल भी गया तो ये लोग क्या करते हैं, अचानक से पुट की राइटिंग में आके बैठ जाते हैं और फिर ना ऊपर जाने देते ना नीचे जाने देते, से प्रीमियम खाते। और हम लोग क्या होते हैं कि क्लाइंट लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं एंड अननेसेसरी की लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो कल कुछ भी हो जाए, गैप अप नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। गैप अप मतलब डेटा के हिसाब से तो गैप डाउन होना चाहिए, बट गैप अप हुआ तो मज़ा नहीं आएगा इतना। एनीवे गैप अप हुआ तो भी पुट में ही बैठना है। कॉल के कौन से साइड बैठना है बाद में डिस्कस करेंगे। चार्ट के ऊपर, चार्ट से ट्रेड करेंगे। इन्होंने इधर भी शॉर्ट ही किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में नेगेटिव, स्टॉक्स कॉल्स में नेगेटिव इन्होंने बाई किया है, सिर्फ स्टॉक्स पुट्स में इन्होंने सेल किया है, सिर्फ बाकी के इन्होंने बाई किया है नेगेटिव। ओवरऑल इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे नेगेटिव, पुट्स और कॉल का रेशियो 4.9 है, हाईली नेगेटिव, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन्होंने आज पुट्स को सेल किया है। स्टॉक फ्यूचर्स नेगेटिव, स्टॉक कैश में तो कंटिन्यू 17th डे है। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया कि जो दिसंबर के पूरे मंथ में जो बेचा था वो अभी जनवरी के 2nd वीक तक ही बेच दिया इन लोगों ने, FIs ने अप्रोक्सीमेटली। सो दे नो समथिंग विच वी डोंट नो, कि कुछ तो है मार्केट में गड़बड़ होने वाला है, ऐसा दिख रहा है। सो ओवरऑल डेटा इज यस इट इज अ बेरिश, दैट्स माय वर्डिक्ट फॉर टुडे। चार्ट्स के ऊपर देखेंगे। सो पहले डे का चार्ट देखते हैं। डे के चार्ट में हमने कल डिस्कस किया था कि डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल अप और डाउन साइड जहाँ पर भी ब्रेक कीजिए वहाँ पर हम लोग बैठ जाएंगे। तो डोजी कैंडल का अप साइड है 18,141, डाउन साइड है 17,800। यस, सो नाउ लेट्स सी अब हुआ क्या। ओके, सो ये जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर एक मुझे ट्रेंड लाइन दिखी थी, तो ट्रेंड लाइन से मुझे जैसे रिवर्सल मिला तो मैं बेरिश पोजीशन में बैठ गया था। सो बट रीजन एक ही था कि डेटा इंट्राडे में चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा कॉल रेटिंग हुई थी। देन द सेकंड प्रॉब्लम इज अगेन जो 100 EMA का ये लोग इधर ही खेल रहे हैं एक्चुअली, बट वापस से क्लोजिंग इसके नीचे अगेन इट्स नेगेटिव थिंग। डेटा तो मिक्स टू बेरिश है, बट मोस्टली एक्चुअली हम लोग मिक्स निकाल देते हैं, डेटा इज एक्चुअली बेरिश। सो जो जब भी सेल मिले तो मार्केट क्या हो रहा है कि सेल को ये लोग बेच रहे हैं। सो दैट्स व्हाट द डेली चार्ट्स इज लुक्स लाइक, द बेरिश कैंडल। तो आज की कैंडल का लो मार्क कीजिएगा। इसी ये तो लेवल्स है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग ये लेवल्स पहले से ये सब हम कभी भी पुराना भी देख लेना तो यही लेवल्स पे मार्केट ऐड कराए। सो दैट्स व्हाट
वी से इट इज़ अ रेंज बाउंड मार्केट। ये देखते हैं 15 मिनट्स में कैसे ट्रेड करना है। सो दिस वाज लॉन्ग रनिंग ट्रेंड लाइन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला ही ट्रेंड लाइन के नीचे आया था मेरे, ये जैसे ही इसको टच किया वापस से पुट में बैठा था मैं, तो यहाँ पर एक बार बुक किया, वापस यहाँ पर आया तो पुट में बैठ गया। तो ट्रेड मिलते हैं, हमको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मार्केट्स को। अभी नाउ अगर मार्केट गैप अप होता है, ओपन होता है, लेट्स से मार्केट ओपन हुआ नियर 18,000 का लेवल, 18,000 के लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर पुट का पोजीशन। क्योंकि देखो आज अगर देखोगे तो कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है, तो 18,000 पे हुई है। इट्स नॉट ओनली दैट, द बैड थिंग इज 17,900 के ऑप्शन वाले का भी आप देखोगे तो ये लोग पुट में 17,800 पे भी पुट के लोग निकल जा चुके हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इज it's a bearish scenario। सी कॉल इंक्रीज हो रहे हैं एंड पुट का क्वांटिटी रिड्यूस हुआ है। सो मतलब इन शॉर्ट जो पुट राइटिंग कल की थी प्रोज ने, वो भी उन्होंने निकाल दिए, उन्होंने अपने पुट्स खरीद लिए अभी वापस से जो सेल किए थे। सो दैट्स हाउ दे हैव गॉन बेरिश। सो दैट इज हाउ टू रीड इंट्राडे डेटा। बट कल मैं लिख के पक्का बताऊंगा। बट यस 18,000 के पास में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और हमने देखा है कि कॉल जो बेचे वो प्रोज ने बैठे, तो यस इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। 17,900 पे भी एट द मनी पे भी बहुत सारी कॉल राइटिंग है, तो कल तो क्रॉस नहीं करना चाहिए 17,900 भी मार्केट। बट लेट्स सी कि इसके बीच में, क्योंकि पुट राइटिंग यहाँ पर ज़्यादा है तो इसके बीच में मार्केट ट्रेड करते हैं, हमको देखना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि गैप अप ओपन होता है 17,000, बट सी दिस इज ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस आ रहा है 17,970 का आ रहा है। तो 17,970 टू 18,000 के लेवल के रेंज में मैं एक तो कॉल बेचना प्रेफर करूंगा या फिर एक पुट का पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा। 18,000 का पुट में बाय करूंगा। अगर मार्केट 18,000 के ऊपर सस्टेन होता है, एक 15 मिनट्स का भी कैंडल क्लोज देता है या फिर अगेन 18,050 का लेवल निकाल देता है, तो ही हम लोग पुट का पोजीशन को कन्वर्ट करके कॉल में बैठ सकते हैं। यस एंड इफ सपोज हम लोग सी कल क्या हुआ था, कल ये ब्रेकडाउन लेवल था, कल हमने डिस्कस किया था 17,890 और आज उसी लेवल पे ये क्लोज हुआ है, तो ये लेवल एक क्रिटिकल रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वापस से 17,900 पे शायद से पुट राइटर आ सकता है और मार्केट को हिलने नहीं देगा। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इट शुड गैप डाउन। क्लोज हुआ है 90 पे, तो 850 के आज का जो लो था 850 के नीचे अगर खुलता है मार्केट तो 850 का हम लोग 860 का हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके इमीडिएटली पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। 780 760 तो आराम से टारगेट मिल जाएगा। उसके नीचे भी मार्केट और जा सकता है, वी डोंट नो। ट्रेल करते रहिएगा, पुट में बैठे हो तो ट्रेल करते रहेगा, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ। या फिर 2 लॉट लीजिएगा, एक लॉट को बुक कर लीजिएगा, दूसरे लॉट को ट्रेल कीजिएगा। फ्लैट ओपन खुल के ऊपर आता है तो भी सेल ही करना है, सेल ऑन राइज मार्केट है, यही बोल रहे हैं हम लोग। यस अगर 18,020 और 30 के ऊपर कन्विंसिंगली जाता है तो ही हम लोग कॉल में बैठेंगे। डाउन साइड में वो डाउन साइड में अगेन आज का डे का लो तोड़ता है तो हम लोग वापस से पुट में बैठेंगे। सो दैट इज व्हाट द थिंग इज। देखो फिर निफ्टी का एक चार्ट भी एक बार मैं बताना चाहूँगा। 18,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, अगर इसके नीचे जाता है तो 18,400 आराम से हासिल होगा। तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, 18,500 तोड़ते हम लोग पुट में बैठ जाएंगे। और अगर 18,600 इज अ मेजर रेजिस्टेंस, तो इसके पास में भी अगर मिलता है तो 18,600 का हम लोग पुट बाय करेंगे। सो दैट्स व्हाट फिर निफ्टी लुक्स लाइक। एंड निफ्टी के बारे में एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं। आज चलिए यहाँ पर देखा है हमने, बट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कैसे नंबर्स दिखाई देंगे तो यस रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। देन 18,000 तो क्लियर रेजिस्टेंस है। ये जो हम लोग बात कर रहे थे 900 का पुट राइटर निकल जा चुका है। 750 800 का सब पुट राइटर में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल नंबर्स को देखेंगे तो 900 और 800 पे अच्छा पुट राइटर अभी भी है। सो दैट्स इट। सो ये थोड़ा सा हमेशा थोड़ा सा याद रखा कीजिए, लिख लिया कीजिए, या फिर आप क्या किया कीजिए कि आप आपके लेवल्स निकाल दिया कीजिए। देन वंस यू सी माय वीडियो एंड डेटा, देन आप उसके साथ कोरिलेट किया कीजिए तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना हमेशा अच्छी बात रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक